बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नोमान अनवर है, मैं बुलाकीपुरा का रहने वाला हूँ। आज इस सिलसिले में हम लोग बात करना चाहते हैं कि सरकार ने जो मस्जिदों में जुमा और जमात की पाबंदी लगा रखा है, तो उस सिलसिले के अंदर बहुत सारे उलमा किराम ने मुतालबा किया है और पूरे यूपी बल्कि पूरे मुल्क से मुतालबा हो रहा है कि मस्जिदों में गुंजाइश कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जमात के साथ हम नमाज़ पढ़ सकें और जमात के साथ जुमा वगैरह हो सके। जैसा कि शॉपिंग मॉल सब मार्केट और बाज़ार खुल रहे हैं, और इसी सिलसिले में मऊ के जो अधिकारी हैं और कोतवाल वगैरह आए थे मुफ्ती अनवर अली साहब के वहाँ, उस सिलसिले में बात हुई और योगी सरकार आज उलमा किराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो हम भी यही मुतालबा करना चाहते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं मुफ्ती अनवर अली साहब, शेखुल हदीस व मुफ्ती मदरसा दारुल उलूम। इंशाअल्लाह आपसे इस सिलसिले में गुफ्तगू फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। इस वक्त तकरीबन 3 महीनों से जुमा की नमाज की वजह से जुमा की नमाज न पढ़ने की वजह से मुसलमानों का एक बड़ा तबका बेचैनी का शिकार है। 8 जून से पहले ये इत्तलात मिल रही थी कि सरकार की तरफ से 8 जून के बाद मस्जिदों में आज़ादी मिलेगी और मस्जिदों में जो पाबंदी लगी है वो ख़त्म की जाएगी। लेकिन 7 जून को मीटिंग हुई डीएम साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि अभी एक वक्त में 5 ही आदमी मस्जिद में आ सकते हैं, मंदिर में। तो मंदिरों का जहाँ तक मामला है, वहाँ तो बारी बारी लोग जा कर के पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मस्जिदों में बारी बारी जाने से काम नहीं चलता। जमात की नमाज भी होती है एक साथ, और ख़ास तरीके पर जुमा की नमाज जो होती है तो वो एक मस्जिद में एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। इसलिए हमारी ये सरकार से दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में उलमाए किराम से बात करके नई गाइडलाइन जारी की जाए और कम से कम हमको जुमा की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। मस्जिदें एक शहर में जहाँ 300 मस्जिदें हैं, अगर इजाज़त मिल जाए मस्जिद में जुमा पढ़ने की, तो किसी मस्जिद में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। मऊ और बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जहाँ केस बहुत कम हैं, नए केस आबादी के अंदर नहीं आ रहे हैं। बाहर से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हीं में केस मिल रहा है। आबादी में जो लोग रह रहे हैं वो एहतियात के साथ रह रहे हैं, तो वो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ जानिबदारी बरती जा रही है और हमको जुमा की नमाज से रोका जा रहा है। इसलिए हम योगी सरकार से पूरी गुजारिश करते हैं कि हमको कम से कम जुमा की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, और उसमें जो डिस्टेंसिंग या और जो पाबंदियां हैं उनका जहां तक हो सकेगा लिहाज किया जाएगा। लोगों से ताकीद की जाएगी कि वो इन पाबंदियों के साथ नमाज के लिए आएँ। और एक बात बहुत बड़ी और इंतहाई अहम है कि हिंदू हो या मुसलमान, ईश्वर और अल्लाह पर भरोसा रखने वाले सारे लोग ये जानते हैं कि महामारी और बीमारी का बहुत गहरा ताल्लुक़ है कुदरत की तरफ से। अल्लाह ताला की तरफ से जो बीमारी आई है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने से, दुआ करने से और अल्लाह ताला से मिन्नत समाजत करने ही से हमको इस बीमारी और परेशानी से निजात मिलेगी। इसलिए हम सब लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर के दुआ करेंगे। नमाज पढ़ने के बाद दुआ कबूल होती है, तो इंशाअल्लाह इस बीमारी से निपटने में सरकार की जो कोशिशें हैं उन कोशिशों को और ज़्यादा ताकत मिलेगी और बहुत जल्दी हमारा मुल्क इस बीमारी से निजात पाएगा। इसलिए हम अपने दुख और अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं सरकार के सामने कि हमको जुमा की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिले। सरकार जुमा की नमाज के लिए पाबंदियां जो अब तक लगी हुई हैं उन पाबंदियों में नरमी बरते, मस्जिदों में आज़ादी के साथ लोग आएँ, बहुत बड़ी तादाद में ना आए। तादाद की यानी कुछ थोड़ा मोड़ा पाबंदी की जा सकती है, मगर 5 आदमी या 10 आदमी के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ने में नमाज का जो तरीक़ा था वो पूरे तौर पर अदा नहीं हो रहा है। इसलिए हम सब लोग सरकार से ये पूरी गुजारिश करते हैं, इस बात की भरपूर गुजारिश करते हैं कि वो हमारे लिए इस मामले में सहूलत पैदा करे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और सारे लोगों को कोरोना से महफूज रखें, और सारे मुल्क में जो इस वक्त महामारी की वजह से कारोबार बंद है, उस कारोबार की वजह से भी लोगों में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। ख़ास तरीके पर औसत दर्जे का तबका जिसके पास थोड़ा मोड़ा पैसा था वो सारा का सारा खर्च हो गया है।
اگر دکانیں نہیں کھلیں گی اور کاروبار نہیں چلے گا تو کرونا کی وجہ سے جو پریشانی ہے وہ تو اپنی جگہ پر، بھوکمری اور پیسہ نہ ہونے کی بنا پر دوسری پریشانیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی، سماج اور معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی اور لوگوں میں چوری اور چماری کی اور دوسری طرح کی عادتیں جنم لیں گی۔ اس لیے سرکار اس معاملے میں عوام کی پریشانیوں کو سامنے رکھ کر کے آئندہ کی گائیڈ لائن بنائے اور ہم لوگوں کے لیے جمعے کے لیے اور نماز کے لیے آسانی پیدا کرے، ہم اس بات کی گزارش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔